इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सभी मिलकर अपने आसपास की भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड की एक बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा पे निकलने वाले हैं। सोचिए, रोजाना हम कितनी सारी चीजों को छूते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर उनकी बनावट ऐसी क्यों होती है और वे वैसी महसूस क्यों होती हैं? चलिए, इस पूरे विज्ञान को एक साथ मिलकर और बड़ी ही बारीकी से समझते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और इस बेहद बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर हम इन अलग-अलग सामग्रियों की पहचान करते कैसे हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि हम चीज़ों को सिर्फ उन्हें छूकर या उनके दबने के तरीके से ही पहचान लें? हमारी आंखें तो हमें बहुत कुछ बता देती हैं, पर हमारा स्पर्श यानी छूने का एहसास हमें उस चीज़ की असलियत और उसकी बनावट की एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। भाग 1, सामग्रियों की पहचान, स्पर्श का दृष्टिकोण। अब देखिए, चीजों को दबाना या खरोंचना सिर्फ कोई आम बात नहीं है। ये तो विज्ञान का एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल सा टेस्ट है। जरा कल्पना कीजिए, जब हाथों से किसी पत्थर को दबाने की कोशिश की जाती है तो उसे दबाना कितना मुश्किल होता है ना? पत्थर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और बिल्कुल कड़ा रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब रबर के किसी टुकड़े को दबाया जाता है तो वो कितनी आसानी से दब जाता है। यही स्पर्श का वो सीधा एहसास है जो हमें बताता है कि किसी भी वस्तु के अंदर की संरचना आखिर कैसी है। भाग 2, कठोर बनाम नरम वैज्ञानिक परीक्षण। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामग्रियों के बीच एक बहुत ही साफ बंटवारा होता है। कुछ सामग्रियां दबाव के आगे तुरंत झुक जाती हैं और कुछ बिल्कुल डट कर खड़ी रहती हैं और उसका प्रतिरोध करती हैं। कोमलता का सीधा सा मतलब है आसानी से दब जाना या खरोचे जाना, जबकि कठोरता का मतलब है इन दोनों ही बातों का पूरी ताकत से विरोध करना। चलिए इसे रोजमर्रा की चीजों पर आजमाते हैं। अगर एक साधारण सी धातु की चाबी लेकर लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती या चौक की सतह को खरोंचने का प्रयास किया जाए तो एकदम से देखा जा सकता है कि चौक या मोमबत्ती जैसी चीजें कितनी आसानी से खुरच जाती हैं। वहीं एल्यूमीनियम या पत्थर पर तो निशान छोड़ना भी काफी मुश्किल होता है। ये झटपट पता लगाने का एक बेहतरीन तरीका है कि कौन सी सामग्री कितनी प्रतिरोधी है। तो इसी आधार पर हम नरम सामग्रियों को एकदम सटीक और वैज्ञानिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोचा जा सकता है, बस वे नरम होती हैं। यही उनकी वो खासियत है जो उन्हें हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल में लचीलापन देती है। और ठीक इसके उलट कठोर सामग्रियों की परिभाषा भी शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। वे सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोचना सच में मुश्किल होता है, वे कठोर होती हैं। ये गुण उनको वो मजबूती देता है जिसकी वजह से हमारे घर बनाने में ईंटें या पत्थर इस्तेमाल होते हैं। इसे देखकर हमारी शुरुआती तुलना एकदम स्पष्ट हो जाती है। भाग 3, कठोरता की सापेक्षता। यहाँ आकर कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। क्या कठोरता हमेशा पूर्ण और निश्चित होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस बात को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि कोई सामग्री एक ही समय में कठोर और नरम दोनों हो सकती है। उदाहरण के लिए स्पंज सबसे नरम है, पर रबड़ का क्या? रबड़ स्पंज के मुकाबले तो कठोर होता है, लेकिन लोहे के सामने ये बिल्कुल नरम है। लोहा यहाँ सबसे कठोर है। ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भौतिक गुण हमेशा किसी न किसी के संदर्भ में ही मापे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है हमारे अगले हिस्से से, असली दुनिया में वस्तुओं का वर्गीकरण। आइए इस वैचारिक ढांचे को अपनी वास्तविक दुनिया में लागू करते हैं। अगर हम रोज की चीजों के इस वर्गीकरण पर नजर डालें तो हमारे पास ईंट है जो पकी हुई मिट्टी से बनी है और जाहिर है ये कठोर होती है। फिर पानी की बोतल, ग्लास, मेज, ये सब हम रोज देखते हैं। और फिर लिस्ट में तकिया और स्वेटर भी हैं। वैसे सर्दी के मौसम का कोई बहुत ही कड़क और खुरदुरा सा स्वेटर पहन लिया हो या किसी ऐसे तकिए पर सो गए हों जो बिल्कुल पत्थर हो चुका है, तो शायद यही लगता है कि इन चीज़ों को आखिर नरम की श्रेणी में रखा ही किसने है। लेकिन विज्ञान की भाषा में उनकी मूल सामग्री के आधार पर उन्हें नरम ही वर्गीकृत किया जाता है। विज्ञान सिर्फ किताबों के पन्नों तक तो सीमित है नहीं। इस गतिविधि में चीजों को खुद परखने के कुछ बहुत आसान और व्यवहारिक कदम शामिल हैं। सबसे पहले वस्तु को महसूस करें, फिर तय करें कि वो कठोर है या नरम। उसके बाद पता लगाएं कि वो किस सामग्री से बनी है।
अपने इस अवलोकन को लिख लें और आखिर में अपने दोस्तों के साथ इन पर चर्चा करें, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर बात करने से ही तो वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ती है। भाग 5 कठोरता के पार अन्य भौतिक गुण। तो सबसे अहम बात यह है कि अब तक हमने पूरा ध्यान चीजों को दबाने और खरोचने पर ही केंद्रित रखा, लेकिन कठोरता और कोमलता तो बस एक शुरुआत है। सामग्री विज्ञान की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी, व्यापक और रंगीन है। सामग्रियों में और भी कई गुण होते हैं, जैसे उनकी चमक, उनका विशिष्ट आकार और उनका रंग। ये सारी खासियतें एक साथ मिलकर ही तो ये तय करती हैं कि हमारी दुनिया आखिर कैसी दिखती है और कैसी महसूस होती है। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण पूरा होता है, लेकिन जाने से पहले यहाँ एक विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग के अलावा सामग्रियों के ऐसे और कौन से गुण हो सकते हैं जो हमारी इस दुनिया को आकार देते हैं और उसे इतना विविध बनाते हैं?